अरे बहन, इस सारी सास का ना यही हाल है। मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। उठ जाती है सुबह सुबह 4 बजे, उसके बाद बोलती है चाय बनाओ। अरे हम आजकल की मॉडर्न लड़कियां, हम चाय बनाएंगे क्या उठ के इतनी सुबह सुबह? तू खुद सोच, वो ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है उसने मुझे। बहन मेरा बच्चा मेरा बच्चा कहाँ गया? हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? किससे पूछूं, यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है। मेरा बच्चा शिव, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कहीं भी नहीं मिल रहा है। शिव, क्या करूं मैं अब? पूरे पार्क में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा मेरा बच्चा। क्या करूं अब मैं, समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, राहुल को फोन करती हूँ, वही कुछ करेंगे। हेलो राहुल, तुम जल्दी से पार्क के पास आ जाओ। मैं शिव को टहलाने लाई थी पार्क में और कोई हमारे बच्चे को उठा के ले गया। तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ, मुझे हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है कहीं भी। ठीक है। राहुल, हमारे बच्चे को कोई उठा के लेके चले गया। अरे पर बच्चे को तुम घर से लाई थी तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैं अपने दोस्त से फोन पे बात कर रही थी। क्या तुम फोन पे लगी हुई थी और बच्चा चोरी हो गया? अरे तुम्हें पता है ना कि हम किसी को घर से उठा कर लाते तो उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे किससे बात कर रही थी तुम, जो तुम्हें यही नहीं पता कि शिव को उठा के ले गया कोई? ट्रॉली के पास ही थी मैं, बस 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा इधर उधर हो गई और इतने में कोई हमारा बच्चा उठा के लेके चले गया। मतलब 2-4 सेकंड में बच्चा उठा के ले गया? तुम्हें कोई होश ही नहीं है। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? पार्क में तो कोई सीसीटीवी भी नहीं है यार, जो गेट पे होते हैं सीसीटीवी। अब पता नहीं किधर से निकला होगा बच्चा लेके। राहुल देखो, तुम कहीं से भी ढूंढ के लाओ मेरे बच्चे को। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना, तुम कहीं से भी ढूंढ के लाओ। यार साक्षी, मैं यहाँ पे कहाँ ढूंढूंगा यार बच्चे को? बताओ, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पार्क है और तुमने ढूंढ लिया ना अच्छे से, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? ये राहुल देखो, मुझसे गलती हो गई अब तो, लेकिन हमारा बच्चा नहीं मिला, तुम्हें भी पता है ना क्या होगा। तुम प्लीज कहीं से भी ढूंढ के लाओ उसे, नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को कॉल लगा लेती हूँ। यार साक्षी, तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? एक बात बताओ, पुलिस क्या कर लेगी इसमें? अरे जब हम नहीं ढूंढ पा रहे तो पुलिस आगे कैसे ढूंढ लेगी भाई? पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाएगी राहुल? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए ही तो होती है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे बच्चे को जरूर ढूंढेगी। मैं फोन मिलाती हूँ। एक सेकंड साक्षी, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा यहीं पे है और सेफ है। हाँ मतलब, कहाँ है हमारा बच्चा? रुको, बुलाता हूँ मैं। हेलो जतिन, शिव को लेकर मेरी गाड़ी के पास आ, मैं पार्क के बाहर खड़ा हूँ। तो हमारा बच्चा है, इधर लाओ। राहुल, ये इसके पास कैसे? तो तुम्हें बड़ी जल्दी याद आ गया कि ये हमारा बच्चा है और इसे तुम्हें संभाल के रखना चाहिए। तुम्हारा जब ध्यान नहीं रहता है कि जब तुम इसको लेकर निकलती हो, कितनी बार मैंने नोटिस किया है, मैं भी घर से बाहर घूमता रहता हूँ तो तुम्हें देखता रहता हूँ, पार्क में बालकनी से देखता रहता हूँ। तुम्हारा होश ही नहीं होता, तुम फ़ोन में इतना खो जाती हो कि तुम्हारे बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो जाए या उसे कोई उठा के ले जाए। पर तुम्हें तो अपनी चैट से और अपनी दोस्तों से बात करने से मतलब है ना। अरे साक्षी, अगर मैं ये बात तुम्हें नॉर्मली समझाता ना घर बैठा के, तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम बोलती हाँ मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, तुम्हें क्या है, तुम तो जॉब करते हो, ये करते हो, फलाने करते हो, मुझे इसका ध्यान रखना होता है। ऐसे ध्यान रख रही हो तुम? हाँ, अरे वो 2 मिनट में उठा कर ले गया उसे, तुम्हें पता ही नहीं चला। साक्षी, ये गलती सिर्फ तुम ही नहीं कर रही हो। दुनिया की कितनी सारी माएँ हैं ऐसी जो फ़ोन के चक्कर में इतना पागल हो जाती हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं बच्चों के, उन्हें कोई उठा के ले जाता है। तो तुम्हें पता है ना
बच्चों के चक्कर में आजकल कितनी सारी चोरियाँ चल रही हैं। बच्चों को कोई भी उठा के ले जाता है, उनको बेच देता है। लेकिन तुम्हें तो बस अपने फ़ोन करने से मतलब है ना, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। अभी पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी अगर सिर्फ चला जाता ना हमारे हाथों से, तो ना तो मम्मी पापा खुश रहते, ना मैं तुमसे खुश रहता, ना हमारे रिश्ते बच पाते। और तुम ज़िंदगी भर परेशान रहती कि अपने बच्चों को संभाल नहीं सकी। और एक छोटी सी लापरवाही ना हमें ज़िंदगी भर पछतावा दे जाती है। माफ़ कर दो राहुल, मुझे सच में गलती मेरी है। और तुम तो समझाना चाहते हो, मैं समझ गई। आगे से मैं अपने बच्चे का हमेशा ख्याल रखूँगी, कभी ऐसी लापरवाही नहीं करूँगी। बस इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। बिल्कुल, आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ये सब प्लानिंग ना मैंने ही की थी। जतिन हमारे ऑफिस में ही काम करता है, मैंने उसको बोला था कि मुझे ये करना है, उसको मेरा साथ दे, और उसने जैसा मैंने बोला वो सब किया। पर मुझे उम्मीद है तुमसे कि जो मैं समझाना चाहता था तुम बहुत अच्छे से समझ गई हो। और आगे से ध्यान रखना, ऐसी लापरवाही आगे नहीं होनी चाहिए। आई प्रॉमिस राहुल, मैं कभी ऐसे फ़ोन पे बात नहीं करूँगी। मुझे बात करनी होगी तो मैं घर पर करूँगी, पर ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी। चलो अब घर। थैंक यू सो मच मेरे भाई। जतिन, अगर आज तू नहीं होता ना, तो जो मैं अपनी बीवी को समझाना चाहता हूँ शायद समझा नहीं पाता। थैंक यू सो मच भाई। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। चल मैं ऑफिस मिलता हूँ तुझे। हाँ जी।